श्रवण की विधि में, विधि समझ रहे, सुनने का क्या तरीका है, कैसे सुनना चाहिए। 7 दिन का दृढ़ व्रत, नियम, संयम धारण करके गुरुदेव के श्री मुखारविंद से, संत के मुखारविंद से, और वह भी संत यदि ब्रज के हों तो फिर भाव और दुगना, सोने पे सुहागा हो जाता है। ब्रजवासी भक्त के मुख से कथा सुननी चाहिए, अकेले अकेले नहीं सुनना चाहिए, अपने गृह परिवारी परकर सभी जनों को बुला करके, दूर दूर अन्य अन्य ग्रामों में आदि विराजे बहनों को, बेटियों को, सभी को बुला करके कुल परिवार के साथ, अड़ोसी पड़ोसी सब के साथ में कथा का श्रवण होवे। प्रारंभ में और अंत में आरती हो, मध्य में जितने भगवान के उत्सव आए उन उत्सवों को मनावे, और प्रातः काल में सुंदर देवताओं का आवाहन, पूजन आदि नित्य, पूर्वजों का पूजन, देवताओं का पूजन, विप्र ब्राह्मण का पूजन, गौ माता का पूजन। भगवान के उत्सव को जैसे बेटी कन्या का विवाह बड़े धूमधाम से, जिस उत्साह से, ऐसे प्रेम उमंग में, उल्लास में भरकर, उल्लसित होकर भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। और सब तो ठीक है, और कहा कि भैया 7 दिन निर्जल रह करके, निराहार रह करके कथा सुनना चाहिए। क्यों? परीक्षित जी महाराज ने तो ऐसे ही कथा सुनी थी, निर्जल 7 दिन। बोले देखो भाई, समय में ऐसा परिवर्तन है, वो जो समय था उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। तो बोले निर्जल, अच्छा पहले जो ये भी आप सुनते हो ना कि निर्जल रह करके संतों की, भक्तों की बड़ी बड़ी समाधियां, हम ये सब सुनते हैं, ये कैसे संभव है? हाँ, उस समय भक्ति का और साधन का इतना दिव्य तेज होता था, इतना प्रभाव होता था। ये आजकल की तरह हम और आप जैसे साधारण ऐसे नहीं, उस समय जो साधनाएं हुआ करती थी वो ऐसा दिव्य प्रभाव प्रताप होता था। संतों की भक्ति का इतना सामर्थ्य उनमें होता था। ध्रुव जी महाराज का प्रसंग आपने, जिन्होंने अपनी श्वास रोक ली, कथा तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन किस भाव पर, कब, कहाँ हम विचार कर रहे हैं, किस बात को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो कहा महाराज निर्जल तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है भैया, आप निर्जल मत रहिए, दुग्ध आहार ले लीजिए, जल पी लीजिए, एक समय दूध पी करके 7 दिन कथा सुनना होगा। ठीक है, बोलो हाँ जी, बोलो, बोलिए, किस किस ने व्रत किया है? व्रत किया है आपने? वाह, बहुत सुंदर, अच्छा। हाँ, तो यजमान को तो व्रत करना ही चाहिए। एक आसन पर बैठकर व्रत धारण करके 7 दिन कथा। बोले महाराज ये दूध, थोड़ा सा कुछ फलिहार, हाँ हाँ ठीक है भाई, अच्छा आप एक समय फलिहार करके कथा सुन लीजिएगा। बोले महाराज एक समय फलिहार से तो पेट नहीं भरेगा। अच्छा ठीक है, तो दोनों समय फलिहार कर लीजिएगा, इतनी भी सुविधा। बोले गुरुजी सच बतावे, जब तक दाल रोटी नहीं पावे तब तक ऐसे ही भूख भूख कुसुर मुसुर सी लगी रहे, मतलब पेट में चूहा उछलते ही रहे, तो फिर क्या करें? अच्छा और सरल किए देते हैं, ऐसा कर लेना, एक समय फलिहार भोजन कर लेना, व्रत का भोजन, और एक समय अन्न आहार पा लेना। ये तो ठीक है, ये तो थोड़ा सरल हो गया। अरे हाँ ये तो ठीक है, पर जब तक दोनों समय चकाचक दाल चावल रोटी फल का सब्जी जब तक नहीं होए तब तक गुरुजी फिर तो बड़ी दुर्बलता, सारे दिन थोड़ा शरीर टूटो। अच्छा चलो भैया, दोनों समय पाना, 4 बार पा लेना, और लगे तो टिफिन लगा करके यहाँ भी। गुरुजी क्या नियम है, क्या किस प्रकार से पालन होगा? बोलो भैया कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। भगवान की कथा श्रवण के लिए तो बस एक ही नियम है, जिससे किसी भी प्रकार का
विघ्न ना होवे। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा खा लिया तो कथा में विघ्न हो जाए, ऐसा हुआ कि बहुत कम खा लिया दुर्बलता हो रही है, ऐसा भी ना करे। उन्हें जो रोगी है, जो वृद्ध है, जो बालक है, उनके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन जो सामर्थ्यवान है, जो श्रद्धावान है, जो कर सकते हैं, जो व्रत धारण कर सकते हैं, उन्हें तो व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। और 7 दिन व्रत रह करके हमें विभिन्न नियमों के साथ में, जो निंदा चुगली आदि से, दूसरे की बुराई आदि ना करे, शांत भाव से भूमि शयन करे, अनेक भाव ऐसे नियम के साथ में, कोई मुश्किल बात नहीं।